आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं अपने चरम पर थीं, तब भारत की धरती पर भी एक चमत्कारी सभ्यता जन्म ले चुकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई साधारण बस्तियां नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध नगर, विकसित नालियों का तंत्र और अद्भुत कला से सजी एक दुनिया। यह सभ्यता इतनी रहस्यमयी है कि आज भी इसके कई राज वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहेली बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 2400 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में बहती है। यहाँ की प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल और धोलावीरा शामिल हैं। इन नगरों की योजना ऐसी थी जैसी आज भी बहुत से आधुनिक शहरों में देखने को नहीं मिलती। सीधे कटे हुए रास्ते, ग्रिड पैटर्न में बसी बस्तियां और हर घर में नालियों का समुचित निकास। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, आज की सिंधु प्रांत में स्थित है। यहाँ की खुदाई में जो सबसे अद्भुत संरचना मिली वह थी ग्रेट बाथ, एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार। यह एक ऐसा स्नान कुंड था जो ईंटों से बना था और उसमें पानी के आने जाने की व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक थी। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग स्वच्छता और सामुदायिक जीवन को कितना महत्व देते थे। हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, पहला शहर था जिसकी खुदाई 1920 में हुई। यह वही समय था जब भारतीय पुरातत्वविद दया राम साहनी ने इतिहास के एक अद्भुत अध्याय को सामने लाया। खुदाई में मिले मोहरे, बर्तन, औजार, खिलौने और भवन निर्माण से यह स्पष्ट हुआ कि सिंधु घाटी के लोग न केवल कुशल व्यापारी थे, बल्कि कला और विज्ञान में भी दक्ष थे। यहाँ की ईंटें आज की मापदंडों के हिसाब से भी सटीक हैं। 1:4 के अनुपात की पकी हुई ईंटें जो मशीन के बिना हाथ से बनती थीं। इनके द्वारा बनाए गए भवनों में मजबूत निम्ब, सटीक आयाम और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ये लोग नालियों की सफाई के लिए ढक्कन लगाते थे और घरों को इस तरह बनाते कि हवा और रोशनी दोनों मिलती रहे। एक और अद्भुत स्थान है धोलावीरा। यह नगर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और यहाँ जो जल संचयन की व्यवस्था पाई गई है वह आज के लिए भी प्रेरणा है। धोलावीरा में बड़े बड़े जलाशय, जल की निकासी और वर्षा के जल को इकट्ठा करने की तकनीकें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि यहाँ के लोग पर्यावरण और संसाधनों के प्रति कितने सजग थे। लोथल, जो गुजरात के ही पास स्थित है, व्यापार का केंद्र था। यहाँ का डॉकयार्ड एक बंदरगाह बताता है कि यह सभ्यता समुद्री व्यापार करती थी। लोथल से अरब देशों तक व्यापार होता था, जहां से शायद तांबा, टिन, चांदी और अन्य वस्तुएं आती थीं, और वहां से वस्त्र, मनके और शिल्पकला की वस्तुएं जाती थीं। अब सवाल उठता है, ये लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे और कैसी पूजा करते थे? इन लोगों के वस्त्रों के प्रमाण मोहरों और मूर्तियों से मिलते हैं। कपास की खेती सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई थी। मोहनजोदड़ो में मिली पृष्ठ किंग की मूर्ति में उन्होंने सुंदर रूप से सजे वस्त्र और आभूषण पहने हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही मनकों की माला, चूड़ियां और अंगूठियां पहनते थे। यहां तक कि बच्चों के खिलौने भी मिट्टी से बनाए जाते थे, जो आज भी देखने पर दिल खुश हो जाता है। आहार की बात करें तो गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, तिल और कपास की खेती होती थी। ये लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ते पालते थे। मछली पकड़ने और मांसाहार के भी प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, चक्की और चूल्हे के अवशेषों से यह पता चलता है कि खाना पकाने की विधि विकसित थी। अब आते हैं सबसे रहस्यमय पहलू पर, सिंधु लिपि। आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। मोहरों पर उकेरी गई यह चित्रात्मक भाषा शायद प्रशासनिक, धार्मिक या व्यापारिक कार्यों में प्रयोग होती थी। कुछ प्रतीकों में जानवर, देवी देवता जैसे रूप और गाड़ी खींचते बैल दिखाए गए हैं। अगर यह लिपि पढ़ी जा सके तो हमें सिंधु सभ्यता के बारे में कई अद्भुत जानकारियां मिल सकती हैं। सिंधु घाटी की धार्मिक मान्यताएं भी दिलचस्प हैं। यहाँ पूजा में वृक्ष, पशु और एक योग मुद्रा में बैठे पुरुष की मुहर मिली है, जिसे कुछ विद्वान प्रोटो शिव कहते हैं, यानी शिव के आदि रूप। वहीं मातृदेवी की छोटी मूर्तियां, टेराकोटा फिगर, मातृशक्ति की पूजा की ओर संकेत करती हैं। पशु जैसे बैल, गैंडा, हाथी, इन सब का प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। इतनी विकसित सभ्यता आखिर क्यों लुप्त हो गई, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों की धारा बदल जाना, खासकर घग्गर, हकरा नदी का सूखना इसका कारण रहा होगा। कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण या महामारी ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात स्पष्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई से समाई हुई हैं। इसकी योजनाबद्धता, स्वच्छता, कला, विज्ञान और प्रकृति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा देते हैं। आज जब हम स्मार्ट सिटी, जल संचयन और हरित जीवन शैली की बात करते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धरती पर एक सभ्यता थी 5000 साल पहले जो इन सभी बातों को समझती थी और सफलतापूर्वक अमल में लाती थी। सिंधु घाटी सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी,
वो भारत की आत्मा का पहला स्पंदन थी।